डकी भाई की कहानी। असला कहां से आया डकी भाई के पास और गवर्नर हाउस में की जाने वाली अय्याशियां, डकी भाई की कहानियां। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आपने एक बहुत बड़े ड्रामे, एक बहुत बड़े किरदार को देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर है, और वो मशहूर है डकी भाई। अब ये डकी भाई को पुलिस ने पकड़ा, सही की कुटाई की, और कुटाई करने के बाद उसकी बीवी को भी पकड़ लिया, और वो भी सुबह 6 बजे। अब आप सोच रहे होंगे डकी भाई के साथ ये हुआ क्या, और डकी भाई है कौन, और क्या मामला आते हैं, ज़रा सा हम आपको उस पर भी बताते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं यार आप दीगर खबरों पर बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इस पर बात नहीं करते आप। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। अब डकी भाई जो है वो 6 तारीख से के बाद की आपने उनकी 2-3 वीडियोज़ देखी होंगी। एक वीडियो में वो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, सिंध के गवर्नर हाउस। आपको पता ना, कामरान टेसोरी साहब जो गवर्नर हैं, उनके यहाँ जाने का सबसे एक बड़ा मशहूर जरिया यह है कि आप कितने मशहूर हैं। आप चाहे कोई सी भी वीडियो बनाते हो, नंगी पुंगी इंगी उंगी कुछ भी, लेकिन आप अगर मशहूर हैं तो आप खुसूसी मेहमान होंगे गवर्नर हाउस के। अब वो गवर्नर हाउस में क्या इनका चाह रहे बेटा भी गवर्नर का जो है वो बहुत बड़ा टिकटॉकर बनाने का उनका ख्वाब है, तो हर एक जो भी उनका यहाँ मेहमान आता है उसके साथ उसकी एक टिकटॉक और एक वीडियो बना देते हैं। तो डकी भाई भी जो है वो गवर्नर हाउस में खाद स्टे कर रहे थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखें। ये सरकारी गाड़ी है, और ये सरकारी गाड़ी इनको कराची से वहाँ एयरपोर्ट छोड़ने गई, और ये आपको इनकी पूरी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये गवर्नर हाउस के बेटे के साथ ये जो करते रहे वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन खैर, वीडियो में मैं आप जो बात करना चाहता हूँ वो दूसरी है। डकी भाई भी, ये जितने भी लोग हैं, ये मशहूर होने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए ये इमरान खान की सपोर्ट में भी चले जाते हैं, कभी फलां की सपोर्ट में भी चले जाते हैं, कभी गवर्नर के साथ भी, कभी इमरान खान के साथ भी। अभी पिछले दिनों जब बड़ा मुजाहरे का कहानी चल रही थी कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोग मुजाहरे कर रहे थे, लाहौर में मुजाहरे, ये मुजाहरे वो मुजाहरे, तो इनकी एक अदद बीवी भी है, इनका नाम है अरूबा जतोई। अब वो अरूबा जतोई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने साथ में पिस्टल विस्टल, बड़ी सी गाड़ी, और बताया कि जनाब कुछ भी हो जाए, इधर या उधर हम तो जाएंगे मुजाहिर में, कुछ इस तरह का उन्होंने इमेज देने की कोशिश की। अब आपको मालूम होगा पहले भी इन्होंने कैदी नंबर 804 की बहुत सारी चीज़ें चलाई हुई हैं, और ये ज़ाहिर इससे ज़्यादा वीडियो आपकी वायरल होती है, वीडियो बहुत ज़्यादा शुरू होती है। तो जब ये चीज़ें वायरल हुई और इसमें ऐसे बताया गया कि जनाब ये लोग तो कोई बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को साबित करते हैं और जा रहे हैं मुजाहरे में इधर उधर, तो सुबह 6 बजे, मेरे ख्याल से 6 तारीख की बात है, बहरिया टाउन लाहौर में इनकी रिहाइश है। इनको उधर आ गई पुलिस कि जनाब आप तो ये इश्तिहाल दिला रहे हैं, ज़ाहिर इस तरीके से आप नौजवानों को बता रहे हैं कि, और ज़ाहिर इनकी फॉलोइंग मिलियंस में इनकी फॉलोइंग्स है, और ज़ाहिर जब ये बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं, तो इनको आ गए सुबह 6 बजे। अब इनको पहले ये दरवाजे पर ही आए, तो इनको बोला चलिए भाई आ जाइए, अपनी बीवी को भी साथ ले लीजिए, दोनों को साथ लिया और चले गए। अब जब उधर गए तो बाद में पता चला ये तो भाई कोई डकी भाई हैं और बड़े मशहूर हैं, इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन, इधर से फ़ोन उधर से फ़ोन, इधर से फ़ोन आना शुरू हो गया। मामला ये था कि ये प्रोवोक कर रहे थे कि जनाब, कहानी में आगे बहुत सारे टर्न्स हैं ना, बहुत सारे मामला थे। इनको पता होगा, आपको पहले भी इन्हें पकड़ा गया था कि जनाब जब दीगर ये मामला करते हुए, इनकी बीवी की जो है वो डार्क साइट्स पर बहुत सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब हुआ ये कि इनको लेकर चले गए। जब लेकर गए तो दोनों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अच्छा, आपने इनकी वीडियोस देखी होगी, दोनों ये बता रहे होते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी के अंदर तो जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतनी दुनिया के अंदर किसी की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं ये। अब हुआ ये कि जब इनको पकड़ा गया, पकड़ कर इनको जब थाने लेकर गए, सुबह सुबह का वक्त था, फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो गया, फलां जगह से फ़ोन। पुलिस वाले भी परेशान कि हाँ भाई फ़ोन वून कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे। जब पुलिस ने तो इसलिए इनको पकड़ा था कि जनाब, उन्हें बाद में पता चला कि ये कोई डकी भाई हैं, इनको तो इसलिए पकड़ा था कि ये इस तरह की वीडियोस बना रहे थे असले वसले के साथ, कि बस हम तो जो है वो पीटीआई के लिए जान कुर्बान कर देंगे, और यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब इनको उधर बुलाया, बुलाकर इनको 2 अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। लाहौर के हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उनको हमने कहा कि जनाब ज़रा पता तो करेंगे मामला कहाँ पहुँचा, क्या हुआ। तो ये वीडियो क्योंकि पुरानी है और उस पर हमें पहले बात करनी थी लेकिन नहीं कर सके थे। लेकिन फिर हुआ क्या, अब डकी भाई को जनाब एक कमरे में बिठाया, वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा हाँ भाई बताइए, आपने ये वीडियो बनाई, ये बनाया, ये यूँ यूँ किया, क्यों किया, उनसे बहुत सारे सवालात पूछे।
अच्छा, अब फिर उसके बाद दूसरे वाले कमरे में उनकी बीवी को बिठाया, वहाँ एक लेडी कांस्टेबल थी और दीगर लोग थे, वो सवालात ववालात पूछे। अच्छा, ये जितने आपको तुर्रम खानियाँ नज़र आती है ना कि जनाब मैं ये, मैं वो, मैं यूं और मैं वो, उधर जाके भाई सारे ठुस, सर माफ़ कर दें, सर यूं कर दें, सर में अच्छा, सर तो सारी बातें पूछते रहे कि जनाब अच्छा आपने ये वीडियो कैसे बनाई, ये क्यों किया, यूं क्यों किया। उसके बाद हुआ ये कि कहानी में बड़ा मज़ेदार टर्न आया। कहानी में बड़ा मज़ेदार टर्न ये आया कि दोनों को बिठा दिया उधर, और बिठाने के बाद जो है वो कहा कि जनाब बैठें आप, और आपने ये कहा था इस सवाल का जवाब, तो कह रहे हैं हाँ कहा था, लेकिन आपका जो चहीता शौहर है वो तो ये जवाब दे रहा है। वो कहता है नहीं ये तो ये यूं था। अच्छा भाई, फिर थोड़ी देर बाद उनका अच्छा आपने ये कहा था, तो कहते हैं नहीं आपने तो ये यूं कहा था। अच्छा, दोनों वैसे आपने देखा होगा वीडियोस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग और लोगों को आइडियलिस्टिक जनाब दिखा रहे होते हैं। दोनों जो है वो जब ये बातें हुई कि तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने कहा, दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए। तुम्हारी गालम गलोच तक की भी इतलात आई मुझ तक के जनाब, दोनों ने जो है वो एक दूसरे को गालम गलोच ये वो फलाना गाना शुरू कर दिया, तुमने ये कह दिया, तुमने यूं कह दिया, तुमने यूं कह दिया, तुमने यूं कह दिया। खैर ये ड्रामा बड़ा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, दोनों एक दूसरे को लान तान करते रहे। अब पुलिस उधर ये तमाशा देख रही थी कि अब यकीन मानिए वो टिकटॉक बनाने का या डकी भाई की वो वीडियो बनाने का इतना ज़बरदस्त चांस था कि अगर वो वीडियो बन जाती तो आप यूं समझिए कि इतनी मशहूर होती कि उनकी ये वीडियोज़ अगर 1-2 मिलियन तक जाती है तो 10 मिलियन तक जाती, जिस तरह की इनकी लड़ाई उधर हो रही थी। खैर दोनों को अलग अलग बिठा दिया। अब ज़ाहिर है फ़ोन पे, अब सुबह का वक्त हो गया था, फिर फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो गए थे जनाब के लिए, फ़लाँ जगह से फ़ोन, फ़लाँ जगह से फ़ोन, फ़लाँ जगह से मामला। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई सही है, तो आप अब बताएं क्या करना है। फिर उनको छोड़ा कैसे। हमारे यहाँ तो पुलिस कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं ना, वो जब जिसको पकड़ते हैं तो अगर वो ज़्यादा ताकतवर हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छुड़वा देते। तो बहरहाल हुआ ये कि उनको बोला अच्छा भाई ठीक है सही, अब बताएं मामला क्या करना है। उन्होंने एक माफ़ीनामा लिख के दिया, दोनों ने अलहदा अलहदा 2 माफ़ीनामे अलहदा अलहदा लिखे गए, और कि जनाब अल्लाह का वास्ता है हम आज के बाद इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और फिर उनको छोड़ दिया गया। अब जब उनको छोड़ दिया गया तो उसके बाद ज़ाहिर है दोनों के दरमियान घर में भी सुना है, मुतल्लिका ज़राए उन्हें बताया कि हुआ। उसके बाद ये चले गए, आ गए यहाँ पर कराची में। अब इन्होंने जो है वो वीडियोस जो गवर्नर के बेटे के साथ वीडियोस बनाना शुरू की। जाकिर नाइक के साथ जो है वो एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसकी मिन्नत समाजत की, ये क्या नाम है इसका, कामरान टेसोरी का जो बेटा है वो भी अपने आप को, ज़ाहिर है वो वीलॉगर, एक वीलॉगर है तो दूसरा भी वीलॉगर ही होगा, तो उसको उधर टिकटॉकर आप समझ लें। वीलॉगर तो एक अलग चीज़ होती है, ये लोग तो टिकटॉकर्स हैं ना कि जनाब इधर बैठे। उन्होंने एक तस्वीर खिंचवा दी जाकिर नाइक के साथ, वो जाकिर नाइक वाली तस्वीर इनकी चलना शुरू हो गई। फिर ये मुख्तलिफ इनको घुमाता रहा है, कराची शहर के मुख्तलिफ इधर उधर घुमाता रहा, सरकारी प्रोटोकॉल इनको पूरा मिला, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर आ गए। अभी तक इनकी तरफ से कोई अपना स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, क्योंकि ये उस इन पर इल्ज़ाम ये था कि जनाब ये उधर उन्होंने वीडियोज़ असले वसले के साथ ऐसे बनाई कि जैसे उधर जाकर अभी जितनी पंजाब पुलिस है उसको सबको ठोक देंगे, ठोकने के बाद जो है वो अपना इतना बड़ा इमरान खान की सपोर्ट में निकल आएंगे इस तरह के। अच्छा, बाद में इन्होंने वो वीडियोस भी डिलीट कर दी, उनको बोला चलो आप चलो डिलीट करो। तो जितना इनकलाबीपन था ना वो सारा वो वहाँ से निकल गया। बेसिकली इनकलाबीपन तो नहीं होता ना, एक तरफ ये कामरान टेसोरी के साथ भी चलते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी चलते हैं, जहाँ रेटिंग का इशू होता है पीटीआई के साथ भी चलते हैं, तो जहाँ रेटिंग का इशू होता है वो वहाँ पर करते हैं। अब इनको ऐसा सबक मिला है कि हाँ भाई ये लिख के दे दो और ये सारे मामला हैं। तो असल डकी भाई की स्टोरी ये थी कि जनाब वो उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी और जिसके बाद वो इतना फेमिलर हुआ, बाकी और कोई ऐसा मवाद नहीं था। माफ़ीनामे इन्होंने लिख कर दे दिए, कोई इनकलाबी बनने का कोई तस्वुर नहीं है, सारी कहानी यहीं पर हो गई। और जहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग ये सब वीडियो में ज़ाहिर रेटिंग का चक्कर होता है, तो रेटिंग वेटिंग लेने के चक्कर में इन्होंने सारी वीडियोस बनाई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वो वाली वीडियो आ जाए ना कि जब दोनों एक दूसरे को इसी तरह की एक मेज़ में एक इधर जब जो और इधर से पुलिस वाले मज़े ले रहे थे, और पता है वो पुलिस वाले अगर उधर वो वीडियो बना लेते, आप यकीन मानिए वो इतनी मशहूर होती कि सोच सकते हैं जितनी इनकी डार्क साइड्स पर जितनी इनकी वीडियोस आई हैं उससे भी ज़्यादा इनकी मशहूर होती। खैर ये थी डकी भाई की स्टोरी, और इसमें मज़ीद कहानियाँ जो हैं वो अगर आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। अमूमन मैं इस तरह की स्टोरी शामिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल, सियासी एंगल भी था कि जनाब डकी भाई पीटीआई की हिमायत में थे या गवर्नर की हिमायत में थे, खैर तो उस वजह से इसको ज़रा सा बताना ज़रूरी था। और उसमें कोई ऐसी सीरियस नोयत का मामला नहीं था, एक शोहरत का मामला था, और वो शोहरत का मामला यहाँ कर रुक गया। ये है मेरे भाई कहानी डकी भाई या ढक्कन भाई, पता नहीं, डकी भाई की गल चल, डकी भाई की कहानी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई फौरन बटन दबा दो, डकी भाई से ज़्यादा सब्सक्राइबर है हमारे।